जिस समय लाया गया उस समय 370 पर चर्चा बहुत कम हुई या नहीं हुई। नहीं इसलिए हुई कि जिन्होंने पेश किया गोपाल स्वामी अयंगार ने, उन्होंने बताया कि क्यों लाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है और अपना काम पूरा करके चला जाएगा। तो जो चीज टेम्परेरी है उस पर लंबी बहस की जरूरत नहीं थी, ये पूरे सदन को लगा और इसलिए उसके उत्तर नहीं दिए गए। उत्तर किसी ने मांगे नहीं, प्रश्न पूछे नहीं, क्योंकि हाँ एक परिस्थिति है उसके लिए इसको लाया गया है, परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो चला जाएगा। और इसलिए संविधान बनाने वालों की, जिसमें जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे, संविधान बनाने वालों की स्पष्ट इच्छा थी। गोपाल स्वामी अयंगार ने जो उत्तर दिया संविधान सभा के सामने, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ विशेष परिस्थितियां, विशेष दर्जा नहीं है, विशेष परिस्थितियां हैं। विशेष परिस्थितियां क्या है? राज्य पर जनता पाकिस्तान में सर्वोपरि है और उसका विश्वास में लिया जाएगा। उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में हुई और हम वहां की जनता की राय जानना, ये 370 की शर्त नहीं थी, ये जम्मू कश्मीर की भी शर्त नहीं थी, ये कांग्रेस का प्रस्ताव था। आजादी के पहले से कांग्रेस ये मानकर चल रही थी भारत में डेमोक्रेसी आएगी। आप देखें पहले पूरे देश में, वरना अगर बात ये नहीं तय पहले से होता तो ये बात यहाँ से संविधान सुधार बात यहाँ से शुरू करती कि भारत में सिस्टम क्या चलेगा। ऐसी स्थिति में क्या संविधान सभा में ये चर्चा नहीं हुई कि भारत में डेमोक्रेसी होगी कि नहीं होगी, ये इलेक्टोरल सिस्टम क्या होगा। तय करके रखा था कि भारत में सब कुछ पहले से तय था। तो कांग्रेस ने प्रस्ताव पहले से पारित कर रखा था कि जो भी राज्य, जो भी रियासतें भारत में शामिल होना चाहेंगी उसकी जनता की इच्छा जाननी चाहिए। इसके बावजूद कि जो 1947 का एक्ट और बाद में 25 जुलाई की माउंटबेटन की जो मीटिंग के कार्यवाही है, उसमें उन्होंने, और जिन्ना की जो इच्छा या जिद, जिसमें उन्होंने तय किया कि केवल राजा लोग तय करेंगे, और उनकी जिद पर तय हुआ कि राजा ही तय करेंगे क्या होगा, और पाकिस्तान में ऐसा हुआ भी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कांग्रेस ने तय किया था कि राजाओं की इच्छा से कानून पूरा होगा, लेकिन हम तो जनता को विश्वास में लेकर चलने वाले हैं, इसलिए राजाओं के हस्ताक्षर करने के बावजूद भी जनता को विश्वास में लिया जाएगा। मैं प्रोफेसर विजेता सिंह अग्रवाल हूँ, दिल्ली में विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। देखिए, धारा 370 जो एक धारा थी जो कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनने से रोकती थी, उसके निष्प्रभावी होने के बाद बहुत से बदलाव आए, लेकिन ये बदलाव जो थे वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाए और बहुत से लोग इन सब बातों से परिचित नहीं थे। बल्कि उल्टा एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि कश्मीर जो है वो एक बाप डुबायर एकदम जेल की तरह बन गया है। तो इस नैरेटिव को तोड़कर जो सच था उसको जनता के सामने लाने के लिए ये किताब का हमने लिखने की सोचा। और ये किताब में ये एक संकलन है जिसमें इस अपने अपने क्षेत्र के, जैसे कि जावेद राही जी हैं जो गुज्जर और बकरवाल के हैं, निर्मल सिंह जी हैं जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कुमरानी रितु सिंह जी हैं, आपके एक चारू वली खन्ना है, इन सब लोगों ने अपना योगदान दिया है और एक ये बहुत ही फैक्ट बेस्ड और ग्राउंड की रियलिटी को दर्शाती हुई किताब है।